Hello dear students, today we are going to solve the exercise 3.3 and that is based on the previous lecture which are symmetric matrix and skew symmetric matrix, है ना। दो कंसेप्ट पर बेस्ड अपनी एक्सरसाइज 3.3 अपन सॉल्व करेंगे इसको, है ना। तो ये एक्सरसाइज के अंदर अपने को जो मेन क्वेश्चंस मतलब जो क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट लेवल के लग रहे हैं मुझे, है ना, मतलब तुमको थोड़ा सा, वैसे तो अगर वीडियो ध्यान से देखा हो तो सारे क्वेश्चंस इजीली कर सकते हो तुम, थोड़े से एफर्ट लगाओगे थोड़े से तो सारे क्वेश्चंस कर लोगे, है ना। बाकी जिन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है ना, तो वो इस लेक्चर को ध्यान से देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि इफ़ ए डैश इक्वल टू, ए डैश क्या चीज़ है, ए डैश है ए का ट्रांसपोज, है ना, ये दे रखा है अपने को, और बी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, ए का ट्रांसपोज और बी मैट्रिक्स अपने को दे रखा है। और अपने को वेरिफिकेशन करना है क्या, ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के सम के इक्वल है, ठीक है, ये अपने को करना है, ठीक है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने तुमको, पहले वाले वीडियो में तुमको क्या समझाया था, उस चीज़ को ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने तुमको बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज निकालूँ और वो आपस में इक्वल आ जाए तो अपन बोलेंगे कि ए इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का, है ना, ट्रांसपोज निकाले और वो उसके निगेटिव की इक्वल हो, है ना, निगेटिव ट्रांसपोज के, तो वो होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसको क्वेश्चंस के अंदर भी अप्लाई करेंगे, देखेंगे अभी अपन क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, तो उससे और अपने फंडे क्लियर होंगे, ठीक है। तो अभी अपने को क्या प्रूव करना है, ए का ट्रांसपोज जब तुमको मालूम है, ए का ट्रांसपोज मतलब ए अगर मैट्रिक्स और ए के ट्रांसपोज की बात करें तो दोनों के अंदर एक सिमिलरिटी क्या होती है, तो दोनों एक दूसरे के उल्टे पुल्टे होते हैं। उल्टे पुल्टे मतलब किस सेंस में, रो कॉलम के सेंस में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। ए डैश अगर तुमको मालूम है तो तुम क्या ए नहीं निकाल सकते हो क्या, बताओ। अरे कुछ भी नहीं करना अपने को, ए का ट्रांसपोज मालूम है तो ए निकल जाएगा, ए मालूम है तो ए का ट्रांसपोज निकल जाएगा। क्या करना होता है, कुछ भी नहीं करना होता, अपने को रो को कॉलम में चेंज करना होता है, ठीक है। तो ए की अगर बात करें, ठीक है, ए की अगर बात करें मैट्रिक्स ए की, ए का ट्रांसपोज ये था, ए निकालना है मुझे तो कुछ नहीं करना, रो को कॉलम बनाते जाऊंगा मैं 3 4, ठीक है। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देते हैं, -1 था, ठीक है, -1 2 0 1, ठीक है। और बी तो अपने को गिवन है, ठीक है, बी क्या गिवन है, मैट्रिक्स -1 2 1 और 1 2 3, ठीक है। अब अगर अपने को वेरीफाई करना है भैया ये, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अपने को क्या दे रखा है, देखो ए प्लस बी का होल डैश, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो मतलब अपने को सबसे पहले क्या निकालना है, ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी निकालना वो सिंपल है, ए का और बी की अपने को दोनों मैट्रिक्स मालूम है, बस कर लो, -1 2 0 1, ए ये लिख दिया, प्लस बी लिखना है मेरे को, बी लिख देता हूँ, -1 2 1 1 2 3, ठीक है, दोनों को ऐड करके लिखा तो ए प्लस बी विल बी इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा 3, ऐड करना है करस्पॉन्डिंग टर्म्स, ठीक है। 3 के अंदर मैं क्या ऐड करूँगा, -1 करूँ कि 2 करूँ, है ना, बच्चा बता देगा 3 के अंदर सर -1 को ऐड कर दो, 3 -1 कितना होगा 2, -1 2 1 0 1 1, 4 में 1 ऐड किया तो 5, 2 में 2 ऐड किया तो 4, 1 + 3 4। कोई दिक्कत इसमें किसी को, आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। ए प्लस बी तो ये निकाल लिया अपन ने, अब निकालना ए प्लस बी थोड़ी है, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखो, ए प्लस बी का होल डैश निकालना है अपने को, क्या निकालना है, ए प्लस बी का होल डैश मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है। और ट्रांसपोज कैसे निकालते बताया मैंने, कुछ नहीं करना, रो को कॉलम बना दो, खत्म, ठीक है। पहली रो पहला कॉलम बन गई और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन गई, तो ये तो निकाल दिया मैंने, क्या निकाल दिया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए,
ये ए के ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के सम के इक्वल होना चाहिए। तो भैया सबसे पहले क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, है ना। तो ए अपना क्या था, ए का ट्रांसपोज तो गिवन है यार क्वेश्चन में, ये ए का ट्रांसपोज गिवन है, डायरेक्ट लिखो ना फिर, है ना, क्यों मेहनत कर रहे हैं अपन। तो ये लिख दिया मैंने, ए का ट्रांसपोज ये 3 4 -1 2 और 0 1। और बी का ट्रांसपोज लिखना है अपने को, है ना, ये ए का ट्रांसपोज लिखा है। बी का ट्रांसपोज क्या था, बी का ट्रांसपोज क्या था नहीं निकालना है अपने को, है ना। बी क्या था अपना, ये था भैया, ठीक है। तो पहली रो -1 2 1 पहला कॉलम बन जाएंगी, ठीक है। बी डैश निकालूंगा तो -1 2 1, तो -1 2 1। और दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 2 3, तो 1 2 3 दूसरा कॉलम 1 2 3। अब क्या करना है अपने को, तो ए डैश प्लस बी डैश अपनी कर क्या रहे ना, ये कौन सा भजन चल रहा है, राइट हैंड साइड का, ठीक है, ये राइट हैंड साइड का भजन चल रहा है। तो ए डैश प्लस बी डैश निकालते हैं भैया। ए डैश ये था, लिख लो इसको, है ना, ऐड करने में आसानी होती है इसे लिखने में। तो 4 2 1 प्लस, और ये क्या हो गया, -1 2 1 1 2 3, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, 3 के अंदर -1 ऐड करूँगा तो कितना आता है, अरे बोलो 2, -1 में 2 ऐड करूँगा तो 0 में 1 ऐड किया तो 1, 4 में 1 ऐड किया 5, 2 में 2 4, 1 में 3 4, ठीक है। अब देख लो, ये था अपना राइट हैंड साइड और ये थी अपनी लेफ्ट हैंड साइड, दोनों आ रहे हैं इक्वल, आ रहे कि नहीं आ रहे। तो बस फिर क्या लिख दो, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, आंसर प्रूव। क्लियर है ना। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट करे, है ना। अगला क्वेश्चन अपन करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, NCERT क्वेश्चन नंबर 5। इसके अंदर क्या करना है अपने को, फॉर द मैट्रिसेस, ठीक है, A एंड B वेरीफाई करना अपने को, है ना। इसके अंदर भी वेरीफाई करना क्या, AB का ट्रांसपोज B के ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज के इक्वल है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट में अपने को दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में A का 1 -4 3, और ये किसकी वैल्यू दे रखी है, मैट्रिक्स है की, और B मैट्रिक्स की वैल्यू दे रखी है अपने को -1 2 और 1, ठीक है। इसके बीच में उन्होंने क्या लगा दिए हैं, कॉमा लगा दिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसके अंदर अपने को सबसे पहली बात तो ये कि AB का ट्रांसपोज निकालना है। AB मतलब द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है। तो AB प्रोडक्ट इसका निकालना है अपने को। तो मैंने तुमको क्या बताया था, जब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स सिखाया था तो उसमें मैंने तुमको ये बताया था कि सबसे पहले तो ये चेक करो कि इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। सबसे पहली बात, इसका अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है बताओ। इसकी रो कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 1। इस मैट्रिक्स की बात करो, इसकी रो कितनी है 1 और कॉलम कितने हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, है ना, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, हाँ या ना, ठीक है। तो अगर मैं इक्वल है तो अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो बताओ रिजल्टेंट मैट्रिक्स किस ऑर्डर का जाएगा। तो किस ऑर्डर का जाएगा 3 क्रॉस 3, है ना। मैंने बताया था तुमको कि 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स जाएगा अगर इस तरीके की कंडीशन होगी तो, है ना। अब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स लिखना बहुत सिंपल है ना, लिख सकते हैं। इसके लिए मैंने तुमको एक तरीका भी बताया था, क्या बताया था। अब 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स मतलब 3 रो 3 कॉलम होंगे। पहली रो A11 A12 A13, दूसरी रो A21 22 23, तीसरी रो A31 32 33, ठीक है। अब
इसके अंदर इस तरीके से लिखने से अपने को क्या प्रॉफिट है, तो ये अपने को बताएगा कि अपने को करना क्या है। कैसे, फिर से देख लो, जिन लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स ध्यान से नहीं देखा है वो यहाँ पर देख लो, ठीक है। A11 एलिमेंट लिखना है अपने को, तो A11 मतलब ये जो पहला वन है ये पहले मैट्रिक्स की रो को शो करेगा, और ये जो दूसरा वन है ये दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम को शो करेगा। तो पहली मैट्रिक्स का पहला रो में क्या एलिमेंट है, 1। दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम में क्या एलिमेंट है, -1। तो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1, ठीक है। A12 लिखूंगा तो 1 2 का 1 क्या शो करेगा, पहले मैट्रिक्स की रो, और ये 2 क्या शो करेगा, दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम। तो पहली रो दूसरा कॉलम है ना, पहली रो किसकी, पहले मैट्रिक्स की, है ना, ये 1, और दूसरा कॉलम किसका, दूसरे मैट्रिक्स का। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, 1 3, वही फर्स्ट रो 1 और थर्ड कॉलम 1, ठीक है। तो 1 इंटू 1, ठीक है। सिमिलरली A21 निकालूंगा तो 2 मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो किसकी, पहले मैट्रिक्स की, फर्स्ट कॉलम किसका, सेकंड मैट्रिक्स का, ठीक है। तो -4 इंटू -1, ठीक है। फिर A22 निकालूंगा तो पहले मैट्रिक्स का सेकंड रो, दूसरे मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम, तो -4 इंटू 2, -4 इंटू 2, ठीक है। इस तरीके से निकालो। A23 कैसे निकालोगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है। सिमिलरली A31 कैसे निकालोगे, 3 इंटू -1, ठीक है, 3 इंटू -1, फिर 3 इंटू 2 और 3 इंटू 1, ठीक है। इसको सॉल्व करो सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, 1 इंटू -1 -1, ठीक है। 4 -3 2 -8 6 1 -4, ठीक है। 1 -4 नहीं, हाँ, तो 1 -1, ठीक है। 1 -1 क्या होगा, -1, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1, -4 इंटू -1 4, -4 2 ज़ा -8, -4 1 ज़ा -4, 3 इंटू -1 -3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, है ना, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिख दिया। अब अगर मुझे AB, है ना, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, है ना, लेफ्ट हैंड साइड थी अपनी AB का होल्डेज, AB का ट्रांसपोज, तो AB तो अपन निकाल चुके हैं, है ना। देख लो AB अपना ये जो निकल रहा है ये अपना क्या निकल रहा है, ये AB तो निकल रहा है, AB की वैल्यू अपन निकाल चुके हैं। अब इसका ट्रांसपोज अगर निकाले तो इसका ट्रांसपोज निकालना सिंपल है, रो को कॉलम में बदल दो। पहली रो क्या थी, -1 2 1, तो -1 2 1, दूसरी रो 4 -8 -4, 4 -8 -4, तीसरी रो -3 6 3, -3 6 3, ठीक है। तो ये तो आ गई अपनी AB का ट्रांसपोज, ठीक है। ये किसके इक्वल प्रूव करना अपने को, B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। तो सबसे पहले अपन राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए अपने को B क्या लिखा है अपन ने, B अपना है क्या, B है अपना -1 2 1, तो B का ट्रांसपोज क्या होगा बताओ, रो को कॉलम बना दो, -1 2 1, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, यस। तो AB डैश, ठीक है, AB का ट्रांसपोज अपन निकाल चुके हैं। अब B अपने को जो गिवन था -1 2 1, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, B का ट्रांसपोज हो गया ये, ठीक है। सिमिलरली, है ना, सिमिलरली A अपने को दे रखा था, क्या दे रखा था भैया, 1 -4 3, तो A का ट्रांसपोज क्या होगा बोलो, A का ट्रांसपोज हो गया, कुछ नहीं करना, बना दो इसको रो, ठीक है। अब अपने को काम इन दोनों से काम है, अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है B डैश इंटू A डैश, ठीक है। तो B डैश पहले लिखूंगा फिर A डैश लिख दूंगा, ठीक है। तो करते हैं इसको, समझते हैं। B डैश इंटू A डैश ये निकालना है। अब इसके अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लिकेशन करने से पहले
अपने को ये रिजल्ट पहले ही पता चल जाता है कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ना किस ऑर्डर का जाएगा। तो पहला बी डैश को देखो, बी डैश में रो कितनी है, 3 रो है, कॉलम कितने हैं, 1 है। इसके अंदर रो कितनी है, 1 है, कॉलम कितने हैं, 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3x3 का जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये तो किसका जाएगा, 3x3 का। ठीक है, तो बी डैश और ए डैश को एक बार अपन फिर से लिख लेते हैं। ठीक है, बी डैश और ए डैश को एक बार लिख लेंगे तो अपने को मल्टीप्लाई करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें बी डैश अपना जो था है ना, बी डैश था क्या, बी डैश था अपना -1 2 1। ठीक है, और ए डैश क्या था, ए डैश था अपना 1 -4 और 3। ठीक है, तो ये था अपना 3 रो 1 कॉलम वाला, और ये था 1 कॉलम और 3 रो वाला। तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों मतलब बोले तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के अगर इक्वल हो, ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो है ऐसा। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का जाएगा। अब 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना बहुत सिंपल है। ठीक है, 3 रो होती है और 3 कॉलम होते हैं। पहली रो A11 A12 A13, दूसरी रो A21 A22 है ना, और A23, तीसरी रो A31 A32 A33। ठीक है, अब इससे अपने को हेल्प मिलेंगी, क्या हेल्प मिलेंगी, वही A11 मतलब पहली रो किसका, इसका फर्स्ट मैट्रिक्स का, और ये दूसरा वन दूसरे मैट्रिक्स का पहला कॉलम, तो -1 × 1। ठीक है, बी डैश ए डैश निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, A11 मतलब -1 × 1 -1 × 1। फिर A12 मतलब पहली रो -1 ही चलेंगी, वो दूसरा कॉलम, तो -1 × दूसरा कॉलम क्या था, -4। ठीक है, फिर -1 × 3, फिर अगला दूसरी रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम। ठीक है, फर्स्ट कॉलम था तो क्या होगा, 2 × 1 करते जाओ, अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो जाएगा इस तरीके से, है ना, चेक कर लेना। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 × 1 -1 4 × -4 -3। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, 2 × -4 हो जाएगा -8। ठीक है, 2 3 × 6 1 -4 3 1 3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये -1 × -4 यहाँ प्लस होगा ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि बी डैश ए डैश की वैल्यू अपनी जो आई ही आई। ठीक है, और इसके पहले अपन ने जो निकाला था, क्या निकाला था, ये ए बी होल डैश। ठीक है, ए बी होल डैश की वैल्यू क्या आई थी अपनी, ए बी होल डैश की वैल्यू आई थी अपनी ये -1 4 -3, तो आ रहा है अपना, ये देख लो, ये वाला और ये वाला, है ना, दोनों इक्वल आ रहे हैं, चेक कर लो, पहली रो दूसरी रो, है ना, और तीसरी रो। तो अपन इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो अपना प्रूफ करना था अपने को, ए बी का होल डैश विल बी इक्वल टू बी डैश × ए डैश, है ना, हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से करना है हमको। और क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, है ना, क्वेश्चन नंबर 6, इसके अंदर अगर अपने को दे दिया फर्स्ट पार्ट में ए इक्वल टू कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, पहली रो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा, ये दूसरी रो। ठीक है, किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2x2। तो अपने को वेरीफाई क्या करना है इसके अंदर, वेरीफाई करना है इसके अंदर अपने को, वेरीफाई दैट
ए डैश ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब देखते हैं भाई ए डैश ए का प्रोडक्ट आता है कि नहीं आता है। तो अपने को ए भी मालूम, ए डैश निकालना है। ठीक है, ये तो तुम्हारे सामने लिखा है, ए डैश लिख देता हूँ। ठीक है, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, है ना, गड़बड़ लिख दिया मैंने। ठीक है, ये पहली रो पहला कॉलम बनाना था तो इसको पॉजिटिव लिखना है मेरे को, और ये दूसरा कॉलम कॉस अल्फ़ा। ठीक है, चेक कर लो, बराबर है। अब ए और ए डैश मैंने लिख दिया, अब इसका प्रोडक्ट निकालना है मेरे को, तो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, है ना। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं तुमको बताया मैंने। प्रोडक्ट निकालते समय किन बातों का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो ये देखना है इनके ऑर्डर किस टाइप से जा रहे हैं, है ना। पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का जाएगा। ठीक है, मतलब ये कि ए डैश इंटू ए, है ना। ध्यान रखना ऑर्डर का, ए डैश पहले लेना है और फिर बाद में ए लेना अपने। ठीक है, तो ए डैश ए किस ऑर्डर का जाएगा, तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का जाएगा। A12 A2 A12 A1 A11 A12 A21, ठीक है, A22। ठीक है, पहली रो मतलब A11 12 21 22। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, क्या करना है अपने को, 1 1 क्या बताएगा, पहले मैट्रिक्स का के नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो मतलब ये कि पहले मैट्रिक्स की पहली रो, ठीक है, क्या है, कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। इसको अपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई किसके करना है, दूसरे मैट्रिक्स, है ना। दूसरा अपना ध्यान रखना ये वाला है ना, ए डैश इंटू ए निकाल रहा है, तो ए डैश अपना पहला और ए अपना दूसरा मैट्रिक्स होगा, है ना, इसमें गड़बड़ मत करना। ठीक है, तो 1 1 निकाल रहे थे, तो पहली रो ये है और पहला कॉलम ये है। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, ठीक है, प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा। अब माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आगे स्पेस नहीं, अपन इसको फ्री स्पेस में करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जरा, ए डैश इंटू ए निकालना अपने को। ठीक है, ए डैश अपन ने अपने को मालूम है कि ए डैश अपना ये है, ये है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये अपना पहला मैट्रिक्स है। ठीक है, और ये अपना दूसरा मैट्रिक्स होगा, क्योंकि ऑर्डर का ध्यान रखना जरूरी है। A11 मैंने बताया कि ऑर्डर अगर जैसे 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 1 1 पहले मैट्रिक्स की पहली रो और दूसरा 1 किसको शो करेगा, दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम को। ठीक है, ध्यान रखना पहला जो नंबर है, डिजिट है, वो रो और दूसरा कॉलम को शो करेगा। ठीक है, ये अपने समझने के लिए। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, है ना, इसको अपन करते जाते हैं, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा कर दिया, रो पूरी ले ली, माइनस प्लस माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर A12 पहली रो मतलब ये वाली पहली रो, और 2 दूसरा कॉलम। ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, फिर आ जाओ 2 1 मतलब दूसरी रो और 1 मतलब पहला कॉलम, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, है ना, कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। ठीक है, फिर A22 निकालो, A22 क्या होगा, दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा
इंटू कॉस अल्फ़ा। ठीक है, अब देखो करते हैं इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या होगा, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, इसको देखो ध्यान से, दोनों सेम टर्म में तो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या आ गया, ज़ीरो आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी बात करो, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा, ये भी कैंसिल ही हो गया, जीरो आ गया। ठीक है, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से कर देखो तो आइडेंटिटी बन गई, साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा क्या होती है, क्या होती है, वन होती है। ये जीरो जीरो, ये भी आइडेंटिटी है तो ये वन है ना, तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो अपन ने प्रूफ कर दिया कि ए डैश है ना, क्या प्रूफ कर दिया अपन ने, ए डैश इंटू ए इक्वल टू आई। ठीक है, इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन अपने को देखना है, क्वेश्चन नंबर 8 है ना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है, पहले तो अपन जो गिवन है उसको समझो। फॉर अ मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स ए अपने को इस तरीके से दे दिया है ना, ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर का वो बिलोंग करता है, 2 क्रॉस 2 को। ठीक है, वेरीफाई करना अपने को कि ए प्लस ए डैश इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसके पहले वाले वीडियो में तुम लोगों ने देख चुके हो है ना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो अगर ए प्लस ए डैश है ना, ए प्लस ए डैश अगर बात करें अपन, फाइंड आउट करें, ऐसा एक मैट्रिक्स आ जाए जिसका उल्टा पुल्टा एक समान हो जाए, है ना। मतलब कैसे समझो, इसको अपन समझते हैं। ये अपने को दे रखा है जो गिवन 1, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। ए डैश कैसे निकालूंगा मैं, इसका रो कॉलम बन जाएगा, है ना। करस्पॉन्डिंग रोज विल बिकम कॉलम, देन मैट्रिक्स विल बी कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया इसके ट्रांसपोज में। अब अगर मैं ए प्लस ए डैश निकालूँ, ठीक है, ए प्लस ए डैश निकालूँ, तो ये दोनों को प्लस करना है अपने को, तो 1 6 और 5 7, ठीक है, इसमें प्लस करना अपने को क्या, 1 6 5 7, ठीक है, 1 5 6 7, इसमें प्लस करना 1 6 5 7, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स विल बी एडेड, 1 + 1 विल बी 2, 5 + 6 विल बिकम 11 एंड 6 + 5 विल बिकम 11, 7 + 7 विल बी 40, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो कि जो मैट्रिक्स है अपने पास में ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश जो मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ, इस मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ तो क्या निकलेगा इसका ट्रांसपोज, बोलो क्या निकलेगा, ए प्लस ए डैश, ठीक है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा तो 2 11 11 14, ठीक है। इसका ट्रांसपोज अगर मैं इसको पी मान लूँ, है ना, इस मैट्रिक्स को पी मान लूँ, इसका उल्टा कर दूँ, उल्टा मतलब मेरा उल्टा कहने का मतलब ये है कि रो को अगर कॉलम बना दूँ मैं, ठीक है, मतलब पी अगर ये माना पी डैश निकाले तो इसका पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ध्यान दो पी और पी डैश दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में अपन बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए प्लस ए डैश जो निकला अपना मैट्रिक्स वो इस तरीके से, अगर इसको मैंने पी मान लिया, पी डैश, इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूँ और दोनों सेम आ जाए तो बोलेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स है ना, इसका ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके अंदर अपने को प्लस की जगह माइनस करना है ना। स्क्यू सिमेट्रिक निकाल रहे ना, तो ए माइनस ए डैश निकालेंगे, ठीक है। ए प्लस ए डैश निकाला था अपन ने, ए माइनस, यहाँ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, तो डायरेक्ट करते हैं इसको। ए माइनस ए डैश क्या होगा, 1 - 1 कितना होगा, 0, ठीक है। 5 - 6 कितना होगा, -1, 6 - 5 कितना होगा, -1, और 7 - 7 0। देखो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, पहली पहचान तो इसकी है कि इसका डायगोनल 0 होता है, ठीक है।
तो अब इसमें से अगर मैं ए माइनस ए डैश है ना, ये आया अपना क्या आया 0 -1 -1 0, ठीक है। इसमें से अगर, ठीक है, ए माइनस ए डैश 6 -5 है ना, अपन ने क्या लिख दिया है -1, ये क्या होगा बेटा +1, ठीक है, +1 होगा, ठीक है। तो 0 -1 1 0, ठीक है, ये अपना हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। अगर अगले क्वेश्चंस की बात करें, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ कि इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्यों बोलते हैं, इसको भी समझ लो। ए प्लस ए डैश यहाँ पे है ना, जो था अपना है ना, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा था। ए माइनस ए डैश है ना, इसको भी अगर मैं इस तरीके से पी मान लूँ, ठीक है, और इसको मैं लिख दूँ, ठीक है, इसको अगर मैं इस तरीके से अगर इसमें माइनस कॉमन ले लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन ले लूँ, तो माइनस कॉमन लूँगा तो इसको 0 1 -1 0 इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकाल दूँ, ठीक है, ट्रांसपोज निकाल दूँ इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम बना दिया, ठीक है, और इसको हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ये वैल्यू किसकी है, पी की है, ठीक है, ये वैल्यू किसकी है, ट्रांसपोज निकाला ना मैंने किसका, पी का, ठीक है। तो इस तरीके से -p, ठीक है, इसको मैं इसका ट्रांसपोज, तो इसको लिख सकता हूँ मैं -p डैश, ठीक है। इज इट क्लियर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन अपना जो है क्वेश्चन नंबर 9 NCERT का ही क्या है क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्राइसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अपने को फर्स्ट वाला जो पार्ट मैंने लिया है ये 2x2 ऑर्डर का लिया है, ठीक है। तो इसको अपने को एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेट से कि मैंने मान लिया कि जो मैट्रिक्स मेरे को गिवन है ना, इसका नामकरण कर लेते हैं कि ये ए है, ठीक है। सबसे पहले इसका अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं, तो ट्रांसपोज निकाला तो क्या निकलेगा, कुछ नहीं, रो को कॉलम बनाओ तो ट्रांसपोज निकल जाता है, ठीक है। अब क्या, ए प्लस ए डैश निकाला है ना, ए प्लस ए डैश तुमको मालूम है कि इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है ना, तो किस तरीके से लिखना है अपन ने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। तो इसका सम कर देते हैं, 3 + 3 6, ठीक है, 5 + 1 6 1 + 5 6, ठीक है, -1 एंड -1 -2, ये ए प्लस ए डैश है। अब अगर मैं इसका हाफ कर दूँ, इसका हाफ कर दूँ, ठीक है, तो दोनों तरफ हाफ करना पड़ेगा, है ना। पिछले वीडियो को ध्यान से देखो, उसमें अपन ने थ्योरम कर चुके, इसका हाफ करेंगे तो क्या होगा 3, इसको लिख लेते हैं, हाफ करेंगे तो 6 का हाफ क्या होता है 3, ये भी 3 3 और -1, ठीक है। ये तो आ गया 1/2 ए प्लस ए डैश। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है, तो ए माइनस ए डैश निकालना पड़ेगा मेरे को। ए माइनस ए डैश मतलब प्लस की जगह माइनस करना है मेरे को, ठीक है। तो ए अपना ये था, ए डैश अपना ये था, माइनस करते जाओ, 3 - 3 कितना होगा, 3 - 3 0 पहला एलिमेंट, फिर 5 - 1 4, ठीक है, फिर 1 - 5 -4, फिर -1 -1 तो 0, ठीक है। तो ए माइनस ए डैश ही आया अपना, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश है ना, इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं अपन। हाफ करेंगे इसका, तो हाफ करेंगे तो क्या आएगा 0 - 4, पहले तो लिख लेते हैं इसको, ठीक है। हाफ करेंगे इसका तो 0 - 2 2 0, ठीक है, ये आ गया। तो ये आया अपना 1/2 है ना, हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश है ना।
ये अपन इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लें, ठीक है। तो ये अपना 1/2 a माइनस ए डैश आया, ठीक है। अब अगर मैं इसको, है ना, इसके पहले वाले मैट्रिक्स जो अपना 1/2 a प्लस ए डैश, है ना, इसकी वैल्यू क्या आई थी, इसकी वैल्यू आई थी अपनी 3 3 3 -1, ठीक है। इसको अगर मैं p मान लूँ, ठीक है, इसको p मान लूँ, है ना, p इक्वल टू दिस, और इसको मैं q मान लूँ, ठीक है, इसको मैंने q मान लिया, ठीक है। और p प्लस q अगर मैंने निकालना चाहा, मतलब ये दोनों को प्लस करना है, तो p प्लस q निकालना चाहा तो कैसे निकालूंगा, 3 -1 प्लस 0 -2, ठीक है, और 2 0, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, करके देखते हैं। 3 + 0, 3 + 0 क्या होगा, 3 3 + 2, 3 + 2 क्या होगा, 5, 3 - 2 1, और -1 में से 0 माइनस करेंगे, प्लस करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। और ध्यान से देखो ये किसके इक्वल है, जो अपना गिवन मैट्रिक्स था, है ना, चेक कर लो। 3 5 1 -1, है ना, 3 5 1 -1, ठीक है। तो इसको बोल देंगे अपन कि हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सिमेट्रिक और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम मतलब प्लस किया अपन ने, ठीक है। इस तरीके से अपन इसका रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ओके। अब जो अगला क्वेश्चन है अपना, अगला पार्ट अपन कर रहे हैं। अभी अपन ने जो देखा 2x2 मैट्रिक्स के लिए देखा, वो सेम चीज़ है, अपन सेम यही क्वेश्चन की एक्सप्रेस करना अपने को, ये मैट्रिक्स को किसके, सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को अपने गिवन है 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ए इक्वल टू गिवन है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूँ तो ट्रांसपोज निकाल सकता हूँ, इसका कैसे निकालूंगा, रो को कॉलम बना दिया, 3 3 -1 -2 -2 1, ठीक है, -4 -5 और 2, ठीक है। अब भैया क्या करेंगे, जैसे करते हैं दोनों को प्लस करेंगे, a + a' निकाल लो पहले तो, ठीक है। a + a' निकाला इसका, तो a + a', ठीक है। a + a' क्या होगा इसका, दोनों को ऐड कर दो, 3 + 3 6, 3 में से -2 गए तो 1 -1 -5 -2 और 3 1 -2 and -2 -4 -4 -5 -4, ये 4, ठीक। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ऐड कर दिया इन दोनों को, ठीक है। इन दोनों को ऐड करा तो ये आ गया अपना, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे अपन, इसका हाफ निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका हाफ निकालेंगे तो 1/2, है ना, 1/2 a + a', ठीक है। तो 1/2 6 1 -5 1 -4 -4 -5 -4 और 4, ठीक है। अब यही केस में को, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का केस था, ठीक है। अब इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस के अंदर क्या करना पड़ेगा, माइनस करना है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। तो a - a' की अगर बात करें, ठीक है, a - a' निकाले तो क्या निकलेगा, तो a में से a' को माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस करो, 3 - 3 क्या होगा, 0, 3 -2 तो 5 हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -3, ये कितना होगा -6, ठीक है, और ये 0, ठीक है। देख लो इसका डायगोनल 0 आया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ये फाइंड आउट कर लेंगे। अब आती है बात कि इसका हाफ कर दे, हाफ ऑफ a - a', ठीक है। हाफ ऑफ a - a' मतलब 1/2, ठीक है, 0 -5 -3
5 0 6 3 6 0। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इसको और इसको, इन दोनों को ऐड करना है। और ऐड करने पे क्या जाना चाहिए, ऐड करने पे क्या जाना चाहिए, इक्वल टू ए, जो मैट्रिक्स अपना है वो आ जाना चाहिए। तो अपना अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया कि द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक ऐसे हम लिख दिया, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। इन दोनों को प्लस कर रहे हैं अपन, देख लो, है ना, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक इक्वल आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। अब देखो अपना जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो अपन ने अभी किया है ना लास्ट पेज पे, 1/2 हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश अपन ने ये निकाला था, और हाफ ऑफ ए माइनस ए डैश ही निकाला। ठीक है, अगर इन दोनों का सम, है ना, इसको अगर मैं P मान लूँ, इसको अगर मैं Q मान लूँ, ठीक है, तो P और Q का सम, P और Q का सम अपना अगर ए मैट्रिक्स के इक्वल आ गया तो वी हैव प्रूव्ड। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के लिए देखो ध्यान से, 1/2 इसमें दोनों में कॉमन आ रहा है ना, 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर प्लस करें, देखो इसको प्लस करूँगा मैं 6 + 0, फिर दूसरा इसको प्लस करूँगा 1 + 5, तीसरा इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना अपने को। ठीक है, 1 में से -5, 1 + -5, -4 में 0, -4 में 6, ठीक है, -5 में ऐड करेंगे -3, -4 में ऐड करेंगे, है ना, क्या ऐड करेंगे, प्लस करना अपने को -6। ठीक है, 4 में ऐड करना है 0। ठीक है, तो करके देखते हैं ऐड क्या आता है। 1/2, 6 + 0 6, 1 + 5 6, -5 तो ये हो जाएगा -2 इसमें माइनस किया तो 4, ये -4, ये क्या आया 2, ये क्या आया -8, ये क्या आया -10, ये आया 4। ठीक है, अब क्या करना है, 1/2 अंदर भेज दो, 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 6 सबका हाफ कर दो यहाँ पे, है ना, 6 का हाफ 3, 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 और 2। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो, है ना, अगर ध्यान से देखो तो ये जो मैट्रिक्स आया है अपना, ठीक है, ये अपना ए है ना, जो क्वेश्चन में दिया था वही। ठीक है, ए मैट्रिक्स। तो इस तरीके से अपन ने क्या प्रूव कर दिया, क्या प्रूव कर दिया, द सम ऑफ सिमेट्रिक, है ना, और ये स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसका सम अपन ने एक के इक्वल प्रूव कर दिया, यही करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से तुमको क्वेश्चंस करना है ना, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इन मैट्रिक्स। सो प्लीज़ पे अटेंशन। अगर कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें। ठीक है, और मुझे बताएं कि कहाँ पर कौन सी प्रॉब्लम है, तो उसको अपन सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू।